আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আপনাদের জন্য ডক্টর জাকির নায়কের একজন হিন্দু ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি সুন্দর জবাব দিলেন, তাই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবে। ভিডিওটি দেখার আগে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের ভাইকে এগিয়ে দিন। চলুন ভিডিওটি দেখে নেই। इस तरफ से करें, माइक नंबर 2 से। सलाम वालेकुम। मैं सांगली से मंदार कटकर, मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो जो चलता है तो बोलिए बोलिए, हाँ। मराठी में बोलिए। हाँ, पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ कि सही समझ रहा हूँ कि नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे जो जितने लफ्ज मराठी के मला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी चीज जरा भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ। मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ। जब वो आएगा रूह हक, वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहां था कहां नहीं था, वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है। बाकी किताबों में, वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मज़ाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में। जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जाओ, 11, 12, फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है। आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। मेरा नाम उषा है, मैं कॉटनविल से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मजहब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं,
हम सच मान लेते हैं कि हम ये सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मजहब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए, तो हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, हर इंसानों को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़ेह हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़ेह हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़ेह होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीजें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाज़े कर लेते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ जरिए के थ्रू वाज़े तो कर देते हैं। और आज आप यहां मौजूद है इस मजलिस में, और मैंने पहले भी साबित कर चुका हूं कि हिंदू मजहब की किताबों के जरिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं कि ये कहने का कि मैं हिंदू खानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहां मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीजें काफी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ जरूर। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं। कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होशो हवास से? जी हाँ। क्योंकि जबरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मजहब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होशो हवास के साथ? जी कोई भी माली दबाव नहीं? जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु सॉरी व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा ले खवातीन के शोबे से
اور اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی. اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جدوجہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 سے پہلے میں اس بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں. جی مائک نمبر 1 میں, مائک نمبر 1 سے سوال. السلام علیکم. سوری, ایک بھائی اور ہیں جن کو قرآن شریف کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں سے لینا ہے. جی بھائی مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں آیا بہت کوشش کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں, بہت مشکل سے, مجھے بہت شرم آ رہی تھی, لیکن مجھے آج میرا دوست لے کے آیا اس موقع پہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. میں بہت دل سے خوش, میں آج 15 سالوں سے سوچ رہا تھا کرنے کے لیے, لیکن میں شرما رہا تھا اپنے یہ 4 لوگ سے کہ 4 کے جو آدمی ہیں کہ مجھے غلط سمجھے گی کہ یہ لڑکا اتنے سال سے رہا ہے, کبھی سوچا نہیں, آج یہ سوچ رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, تو اس نے مجھے لے کے آیا. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین میرا دوست ہے, آج یہ مجھے لے کے آیا. مجھے اتنا خوشی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرا دوست مجھے اچھی جگہ لے کے آیا ہے. کہ میں آج تک کئی مندر, نہ کوئی مسجد, کوئی کہیں میں گیا ہی نہیں ہوں, کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے. کہ خالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میرے دوست لوگ میم بھائی ہیں, میں ان کی بہت تعریف ہوتا عزت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی لوگ سب جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میں یہ ہوں اکیلا کہ مندر نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا ہوں, ان لوگ ساتھ رہتا ہوں, سب سیکھا ہوں, سب ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوں. لیکن مجھے ایک ہی چیز مطلب سمجھ آتی کہ میں بنوں گا مسلمان, لیکن مجھے کوئی ایریا کوئی یہ تو نہیں کریں گے. تو میں آج دل کھول کے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. ماشاءاللہ, دیر آئی درست آئی. بھائی کہہ رہے کہ 15 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے, لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا, اکثر یہ شرم اور یہ حیا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے, شیطان روکتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے اور اسے روکتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, اور اکثر لوگ اس کے وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے. الحمدللہ آپ نے ہمت کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط, ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے؟ ایک دم دل سے, کوئی بھی زبردستی کوئی نہیں؟ زبردستی نہیں ہے. آپ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے. مالی دباؤ کچھ نہیں, فزیکل پریشر کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کلمہ دہراؤں گا, عربی میں آپ بھی دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اس کے ان کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے, آج آپ نے ظاہر کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائے اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائیں.